हेलो एंड वेलकम टू आफ्टर स्कूल क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज में हम लास्ट वीडियो से चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस कर चुके हैं। हमने एक एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 भी लास्ट वीडियो में सॉल्व किया। अब हम एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। सबसे पहले एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल भी मीन्स वो एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे हों। तो एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल है। कुछ इस तरह की फिगर्स हमें दी हुई है। यहाँ पर सी पर राइट एंगल होगा और यहाँ पर आर पर राइट एंगल होगा। सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। सबसे पहले हमें साइन बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर बी यहाँ पर है तो साइन बी को हमने लास्ट वीडियो में देखा था परपेंडिकुलर, किसी भी एंगल के लिए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे साइन बी की वैल्यू यहाँ पर पता चल जाएगी। एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर होगी ए सी और हाइपोटेन्यूज होगी इस ट्राइंगल में ए बी। सिमिलरली साइन क्यू की वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ। दिस इज एंगल क्यू, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा आर पी और हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल में पी क्यू। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अगर साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल लिख सकता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी इज इक्वल्स टू आर पी बाई पी क्यू। अब ये दोनों रेशियोज हैं, ये दोनों इक्वल है तो मैं इसे किसी एक कांस्टेंट टर्म लेट से के इक्वल मान लेता हूँ। के यहाँ पर कोई भी एक नंबर हो सकता है जो कि एक रेशियो को सोल्व करने के बाद आ रहा है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल 1 में लगाऊं, यानी कि इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मुझे यहाँ पर बी सी कैलकुलेट करना है। बी सी कैलकुलेट करना है तो मैं बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अगर मैं बोथ साइड रूट ले लूँ तो ये बनेगा बी सी अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सिमिलरली मैं ट्राइंगल पी क्यू आर में, यहाँ सॉरी पी आर क्यू, जहाँ पर आर में राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है पी आर क्यू, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, यानी कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। मुझे यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर। यहाँ पर भी मैं बोथ साइड रूट स्क्वायर रूट लूँगा तो बनेगा क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर। यहाँ पर मैंने दोनों ट्राइंगल्स के बेस की वैल्यू निकाल ली है। बी सी ट्राइंगल ए बी सी का बेस है, दिस इज बी सी, बेस होगा ये ट्राइंगल ए बी सी क्या एंगल बी के लिए, और एंगल क्यू के लिए पी आर क्यू में क्यू आर बेस होगा। मैंने दोनों ट्राइंगल में बेस की वैल्यू कैलकुलेट की है। अब मैं एक बार इनका रेशियो लिखता हूँ बी सी बाई क्यू आर। बी सी की वैल्यू है ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और क्यू आर की वैल्यू है पी क्यू स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर। यहाँ पर न्यूमरेटर में ए बी को कॉमन लेता हूँ। अगर मैं ए बी, यहाँ पर ए बी स्क्वायर को मैं कॉमन लेता हूँ कुछ इस तरह से, अगर मैं ए बी स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो फर्स्ट टर्म में बचेगा ए ए बी स्क्वायर की जगह 1 जो कि मैंने यहाँ लिखा है, और सेकंड टर्म में बचेगा ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। ये कैसा है? अगर मैं इसे वापस से सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मैं इसकी प्रीवियस फॉर्म में जा सकता हूँ? मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूँ। मान लीजिए इस ए बी के स्क्वायर को मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर बनेगा ए बी स्क्वायर
इंटू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल, यानी कि ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हमें वापस से मिल जाएगा। यानी कि इस तरह से भी कॉमन लिया जा सकता है। ये ए बी स्क्वायर। सिमिलरली मैं डिनोमिनेटर में पी क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस आर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। जब ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये बनेगा ए बी बाई पी क्यू, और न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर 1 माइनस आर पी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर। अब जो हमने ऊपर एक रेशियो कंसिडर किया था, इसको देखते हैं। अगर मैं इसे सिर्फ इतने को ऑब्जर्व करूं और मैं इसे इस तरह से लिखूं कि मुझे ए बी बाई पी क्यू का रेशियो जो मुझे यहाँ पर चाहिए ये मिल जाए, तो इसे किस तरह से लिखा जाएगा? इसे लिख सकते हैं, इस ए बी का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये बनेगा ए सी बाई आर पी इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू, और ये बनेगा के इक्वल। मैंने यहाँ पर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ए बी को मैंने रिप्लेस किया आर पी की जगह, और आर पी को मैंने इधर डिनोमीटर में भेज दिया। अब वापस से मैं अपने इक्वेशन की तरफ जाता हूँ। ए बी बाई पी क्यू की वैल्यू है के, यहाँ से ए बी बाई पी क्यू की वैल्यू के है, तो मैं इसको यहाँ पर के से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा ए बी बाई पी क्यू की जगह के, रूट के अंदर 1 एज इट इज ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। वापस से मेरी जो ओरिजिनल फॉर्म थी इक्वेशन की, यहाँ पर ए सी बाई ए बी की वैल्यू के इक्वल दे रखी है। ए सी बाई ए बी की वैल्यू है के इक्वल, यानी कि ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर होगा के स्क्वायर। तो मैं ए सी बाई ए बी की जगह के स्क्वायर लिखूंगा, के स्क्वायर। सिमिलरली पी क्यू मेरा ए बी बाई पी क्यू के रेशियो में के की जगह आ चुका है। अंदर बचेगा 1 माइनस आर पी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर। अगेन मैं देखूँ आर पी बाई पी क्यू की वैल्यू है के, तो आर पी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू होगी के स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस के स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 1 माइनस के स्क्वायर अंडर रूट के अंदर कैंसिल आउट होगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ बचेगा के। ये जो वैल्यू के है, ये आई है बी सी बाई क्यू आर की वैल्यू। बी सी बाई क्यू आर की वैल्यू मेरे पास में के आ गई है। हम बी सी बाई क्यू आर फाइंड आउट कर रहे थे, इसकी वैल्यू हमें के मिल गई है, और यही वैल्यू के है किसके बराबर? ए सी बाई ए बी आर पी बाई पी क्यू, यानी कि मैं इसे बी सी बाई क्यू आर भी लिख सकता हूँ। अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। ऐसा हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, जैसे कि ए सी बाई ए बी, यानी कि ए सी बाई पी आर पी, यानी कि ए सी बाई आर पी इक्वल है ए बी बाई पी क्यू के, ए बी बाई पी क्यू के, और निकल गया है बी सी बाई क्यू आर भी इसके इक्वल, यानी कि बी सी बाई क्यू आर। तो तीनों करस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल हैं, यानी कि बचे हुए एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल सी ऑलरेडी 90 डिग्री है, जो इक्वल होगा एंगल ए और एंगल पी इक्वल होगा, यानी कि एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल होगा। हमें यही प्रूव करना था, और साथ में हमने ये भी प्रूव कर दिया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। इसमें एक कंसेप्ट जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी यूज़ हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 हम करते हैं। दिया हुआ है एक ट्राइंगल ए सी बी दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है सी पर, यानी कि सी पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इन विच ए बी इज 29 यूनिट्स। ए बी की वैल्यू 29 यूनिट्स दी हुई है, बी सी की वैल्यू 21 यूनिट्स दी हुई है। ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पर एंगल को इसने थीटा माना है, ए बी सी मीन्स बी को इसने थीटा माना है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं कोस थीटा को सबसे पहले कैलकुलेट करता हूँ। कोस थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्राइंगल की बेस की आवश्यकता होगी, जो कि होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज।
बेस थीटा के लिए, जिस थीटा के लिए बेस है 21 और हाइपोटेनस है 29, तो मैं कोस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। 21 डिवाइडेड बाई 29 का होल स्क्वायर। इसके बाद मैं साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। साइन थीटा के लिए मुझे चाहिएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अभी मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है, तो मुझे परपेंडिकुलर AC की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। इसे कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AC स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर है 29 का स्क्वायर और BC स्क्वायर है 21 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर इज 841, 21 का स्क्वायर इज 441, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 400, यानी कि AC की वैल्यू आएगी बोथ साइड रूट लेने के बाद 20। क्योंकि कोई ट्राइंगल की साइड हमेशा प्लस में होगी, इसीलिए हम प्लस वाली वैल्यू भी कंसिडर करेंगे, यानी कि हमारे पास में AC की वैल्यू आ गई 20 यूनिट्स। AC की वैल्यू 29 यूनिट्स है, यानी कि परपेंडिकुलर है हमारे पास में, सॉरी AC की वैल्यू 20 यूनिट्स हमने फाइंड की, परपेंडिकुलर है 20 और हाइपोटेनस है 29, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा भी 20/29 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इसके बाद में हम जो हमसे पूछा है उसे निकालते हैं। पहले में पूछा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली 21/29 का होल स्क्वायर, 21/29 का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 20/29 का होल स्क्वायर। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 29 का स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि एलसीएम रहेगा 29 का स्क्वायर, ऊपर बचेगा 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। 21 स्क्वायर इज 441, 20 स्क्वायर इज 400, 29 स्क्वायर इज 900, सॉरी 841। ऊपर दोनों को ऐड करने से आएगा 14 एंड 841 डिवाइडेड बाई 841 कैंसिल आउट होगा, बचेगा 1, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास में निकल कर आई है 1। इसके बाद में इसी के पार्ट 2 में हमें निकालना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा 21/29 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। अगेन 29 स्क्वायर कॉमन आएगा, इसे मैं अब डायरेक्ट 841 लिख सकता हूँ। ऊपर है 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, 21 स्क्वायर इज 441, 20 स्क्वायर इज 400, यानी कि 41/841। इस तरह से हमने क्वेश्चन सोल्व किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जाम्पल है ये, अगेन NCERT बुक का। इन अ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट P। हमें राइट एंगल दिया हुआ है एंगल B पर, tan A की वैल्यू दे रखी है 1, tan A की वैल्यू है 1, यानी कि मैं tan A की वैल्यू 1 लिखता हूँ। तो tan होता है किसी भी ट्राइंगल में, अगर एंगल A यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर बाई बेस, देन हाइपोटेनस होगी, यानी कि परपेंडिकुलर AC होगा, परपेंडिकुलर BC, परपेंडिकुलर BC डिवाइडेड बाई बेस, बेस है AB, BC/AB की वैल्यू 1 है, यानी कि BC इक्वल्स टू है AB, BC इक्वल्स टू है AB, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों की लंबाई यूनिट्स सेम है। अब हमें वेरीफाई करना है 2 sin A इंटू कोस A इज इक्वल टू 1। पहले हम 2 sin A इंटू कोस A की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन A यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि मैं इसे लिखूंगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर BC डिवाइडेड बाई AC, BC डिवाइडेड बाई AC। कोस A होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है AB डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है AC।
दोनों मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, 2 यहाँ पर साथ में है, यानी कि ये बन गया 2 इंटू ए बी इंटू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी का होल स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर। अब मैं एक कंसेप्ट वापिस से यूज़ करने जा रहा हूँ जो लास्ट वीडियो में भी देख चुके थे। अगर बेस और परपेंडिकुलर यहाँ पर बराबर है, तो अगर बेस की वैल्यू के है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी के होगी, और ए सी की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि ये बनेगा 2 के स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि √2 के, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू है √2 के, परपेंडिकुलर की वैल्यू है के, बेस की वैल्यू है के। अब मैं यहाँ पर ए बी की जगह के रखता हूँ, 2 एज इट इज़ रहेगा, ए बी की जगह के, बी सी की जगह भी के, और ए सी स्क्वायर यानी कि √2 के का होल स्क्वायर, √2 के का होल स्क्वायर होगा 2 के स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट होगा 2 से 2, यानी कि 2 साइन ए कोस ए की वैल्यू आ गई 1। हमें यही प्रूव करना था, 2 साइन ए कोस ए इक्वल्स टू 1। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5, फिगर इसकी कुछ इस तरह से है जो बुक में दी हुई है। पी पर राइट एंगल है, क्यू एंड ओ, पी ओ की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। इन ए ट्राइंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल एट पी पर राइट एंगल है, ओ पी की वैल्यू 7 है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज ओ क्यू माइनस पी क्यू इज 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू। हमें ओ क्यू, दिस इज ओ क्यू एंड पी क्यू के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर, और पी ओ की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के साइड्स की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि मुझे पी क्यू और ओ क्यू में रिलेशन दिया हुआ है और ओ पी की वैल्यू इंडिविजुअली मुझे 7 दी है, यानी कि 49, 7 स्क्वायर इज 49। इसे मैं ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू प्लस पी क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी यही चीज़ यहाँ अप्लाई की है। ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर को ओ क्यू माइनस पी क्यू इंटू ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49। ओ क्यू माइनस पी क्यू मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, इसकी जगह 1 रखेंगे तो ओ क्यू प्लस पी क्यू, ओ क्यू प्लस पी क्यू की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 49। ओ क्यू प्लस पी क्यू की वैल्यू निकल कर आ गई 49। अब वापस से मैं जो मैं गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करूँगा। ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ से ओ क्यू को 1 प्लस पी क्यू लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू लिखूँगा, प्लस पी क्यू एज इट इज़ इक्वल्स टू 49। 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49, यानी कि 2 पी क्यू इज इक्वल टू 48, पी क्यू इज इक्वल टू 24। अब मुझे पी क्यू पता चल गया विच इज़ 24, मुझे पी ओ पता है 7, और ओ क्यू निकालने के लिए ऑलरेडी मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज़ 1, यानी कि ओ क्यू होगा 25, 24 प्लस 1 इज़ 25। अब साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू निकालना काफ़ी ईजी हो जाएगा। साइन क्यू, अब मुझे इस एंगल क्यू के लिए साइन की वैल्यू निकालनी है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्यू के लिए परपेंडिकुलर होगा ओपी, ओपी है 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 7/25 साइन क्यू। सिमिलरली मैं कोस क्यू को भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पर एंगल क्यू के लिए बेस होगा 24, यानी कि पी क्यू 24 सेंटीमीटर बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये बनेगा 25 बाई 24/25।
इतना करने के बाद में हम अब अगले वीडियो से एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। थैंक यू।